नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2022 की दाती महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2022 क्या लेके आ रहा है आपके लिए? 12 के 12 राशियों का वर्ष 2022 का राशिफल लेकर आ रहा हूं आपके सामने। कैसे रहेगा अंग्रेजी वर्ष 2022 आपके लिए? कारोबार, नौकरी, कामकाज, धन, परिवार, समाज, संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य। नक्षत्र गणना साल 2022 में आपके लिए क्या संकेत दे रही है? जीवन का संपूर्ण अनुभव के साथ वो आंकलन लेके आ रहा हूं साल 2022 के लिए कि 2022 नक्षत्र गणना आपके लिए क्या कह रही है। 12 के 12 राशियों का राशिफल गुरु मंत्र दाती महाराज पर बहुत जल्दी आपके सामने होगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्र की सेवा में, भारतीय सनातन संस्कृति के इस अद्भुत अलौकिक ज्ञान के साथ आपके साथ में रहूंगा 2022 में। गुरु मंत्र दाती महाराज आपका अपना चैनल है और मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, क्या आपने गुरु मंत्र दाती महाराज को सब्सक्राइब किया? नहीं तो कर लेना। इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे। हाँ, लाइक आपकी मर्जी हो तो करो, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर जरूर करो कि लोगों को लाभ मिले कि वर्ष 2022 में अभी से कैसे तैयारी करें, क्या करें उपाय, क्या रखें सावधानियां, किन मंत्रों का करें जाप। ये सारा वर्ष 2022 के राशिफल में होगा। नमो नारायण, नमो नारायण। वंदे बोधमयम नित्यम गुरोर्शंकर रूपिणम यमाश्रितो वक्रोऽपि चंद्रो सर्वत्र वंदते। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज की जय। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और पुनः हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है और हो हौसला तो हर मौज में किनारा है। रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी, देखना यह है कि चिरागों का सफर कितना है। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने अंग्रेजी वर्ष 2022 का मेष राशि वालों का राशिफल लेकर। मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2022 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या फलादेश का संकेत दे रहा है, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। फलादेश पे आऊं, राशिफल की चर्चा करूं, उससे पहले मेष राशि वालों की राशि का परिचय देना बहुत जरूरी है। मित्रों और साथियों, एक राशि में 2.25 नक्षत्र काम करते हैं। 2.25 नक्षत्र का मतलब है उस व्यक्ति पर एक साथ 4 ग्रहों का प्रभाव रहता है। मानवीय जीवन है, मानवीय स्वभाव है। जो कुछ भी आपके सामने लेके आ रहा हूं, यह अनुभव है, 100% नहीं। आंकलन है मेरा कि मेष राशि वालों का जो जीवन परिचय है, जो स्वभाव है, जो विशेषताएं हैं, वो इस प्रकार रह सकती है। तो राशिफल पर आऊं, उससे पहले मेष राशि वालों का परिचय, स्वभाव और कुछ विशेषताएं। इस राशि में उत्पन्न जातक जातिकाओं की कदकाठी मध्यम और स्वभाव से साहसी और प्रसन्न और खुश मिजाज वाले व्यक्ति होते हैं। मेष राशि वाले लोग स्वभाव से बड़े प्रसन्नचित रहते हैं। इस राशि का स्वामी मंगल है और मंगल का प्रभाव व्यक्ति के चेहरे पर जरूर आएगा। थोड़ा है, ज्यादा है, लेकिन आएगा जरूर। तो व्यक्ति का मुख का रंग तांबे की तरह लालिमा युक्त होता है। इनका शरीर गठीला, बाल गुंगराले, चेहरा बड़ा तेजस्वी, स्वभाव में उग्रता, साहसी, परिश्रमी, उद्यमी, सुशील, परोपकारी और सबको खुश रखने वाली एक बुद्धिमान व्यक्ति का ये राशि है। हाँ, चित्त बड़ा चंचल है,
इनका बुनियादी स्वभाव दे घूमना। ये अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर आमदनी के संसाधन बड़ी सहजता से एकत्रित कर लेते हैं। इन्हें अपनों का सहयोग बहुत कम मिलता है। और यदि जातक की जन्मकुंडली में मंगल अनुकूल विराजमान है, स्वराशि में है, मित्र राशि में है, उच्च का है, मूल त्रिकोण राशि में है, या लगन पंचम या नवम भाव में शुभ अवस्था में विराजमान है, तब ये जातक बड़े से बड़े शत्रु से टकराने से नहीं घबराता है। जो इन्होंने ठान ली है उसे करके रहेंगे। बड़े अडिग स्वभाव होता है इनका। हाँ, स्वभाव में जल्दबाजी रहती है, लेकिन नई नवीन योजनाओं का निर्माण करने में दक्ष होते हैं। स्पष्टवादिता, महत्वाकांक्षा कूट कूट कर भरी होती है और इनकी संकल्प शक्ति की दृढ़ता इच्छा शक्ति को बल प्रदान करती है। इन व्यक्तियों के अंदर व्यावसायिक व सामाजिक संगठनों के संचालन की योग्यता पाई जाती है। इस राशि के व्यक्ति अपने परिवार, अपना मोहल्ला, गांव, नगर, कार्य क्षेत्र का मुखिया होकर अपना आधिपत्य दर्शाने का स्वभाव इनके अंदर रहता है। आगे रहना पसंद करते हैं और ये अपने परिश्रम से अपने जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये इनके स्वभाव में था जो मैंने आपको बताया। ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, ये महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के लिए भी है। आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि के आधार पर मैं आपके व्यक्तित्व का गुणगान कर रहा हूं भाई, जो मैं जानता हूं। जातक की जन्म कुंडली मंगल शुभ अवस्था में विराजमान है। इन्हें 8.25 रति मूंगा धारण करना शुभ माना गया है, लेकिन मेरी जो सलाह है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा मंगल के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम क्राम क्रीम क्रौम श भौमाय नमः मंगल के बीज मंत्र का जाप करना अति शुभ इनके लिए रहेगा। या फिर 3 मुखी रुद्राक्ष 27 दाने गले में धारण करें, इनके लिए बड़ा शुभ रहेगा। मंगलवार का दिन बड़ा शुभ माना जाता है। इनके लिए जो शुभ अंक है वो 9 है, 1 है, 2 है और 3 है। शुभ रंग इनके लिए लाल है, पीला है, हल्का नीला भी इन्हें शुभ अच्छा मान, और संतरी कलर भी इनको अच्छा माना गया है। ये कुछ बातें थी जो इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। पुनः संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2022 की मंगलमय शुभकामना और हृदय के साथ हाथ जोड़कर नमो नारायण। प्रिय दर्शक और मित्रों, साथियों, साल 2022 कैसा रहेगा, ये हलचल आप सभी के मन को अवश्य प्रभावित कर रही होगी। 2021 बहुत ही घटनाओं के साथ बीता है। 2021 में बहुत उठापटक को झेलना पड़ा है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे हेल्थ को लेकर हो। नया साल, नए विचार, नई योजनाएं, नई कल्पनाएं, नए सपने लेकर आपके सामने आ रहा है साल 2022। बहुत से सवाल आपके हैं। आपका कामकाज, आपका कारोबार, आपका व्यवसाय, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका परिवार, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपकी यात्राएं कैसी रहेगी, और है जीवन में इन चीजों को लेकर समस्या तो क्या है समाधान। ये सारी बातें आपके मन में अवश्य उठ रही होगी। मैं हूं आपके सामने मेष राशि वालों साल 2022 का राशिफल लेकर। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, ये मेरा ज्योतिषीय आंकलन है। ना मैं दावे में विश्वास करता, न विवाद में, न तर्क में। अपना अनुभव, अपना आंकलन, अपना रुझान आपके सामने शेयर करना आया हूं। मानो न मानो आपकी मर्जी है। अब मैं मेष राशि वालों के लिए साल 2022 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह योगा योगों की चर्चा कर रहा हूं। मेष राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगल वर्ष के प्रारंभ में केतु और चंद्रमा के साथ वृश्चिक राशि अष्टम भाव से संचरण कर रहा है। मंगल 16 जनवरी से नवम भाव धनु राशि में संचरण करेंगे। 26 फरवरी को राशि अधिपति मंगल दसम भाव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 7 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि 11वें भाव से संचरण करेंगे। ये राशि अधिपति आपकी राशि का, इसलिए सब कुछ बता रहा हूं। मंगल 17 मई को 2022 17 मई को 12वें भाव मीन राशि में संचरण करेगा और मंगल 27 जून 2022 को मेष राशि में प्रवेश करेगा, लगन भाव से संचरण करेगा। मंगल 10 अगस्त 2022 को वृषभ राशि दूसरे भाव से संचरण करेगा और मंगल 16 अक्टूबर 2022 मीन राशि से प्रवेश कर तीसरे भाव से संचरण करेगा। मंगल 30 अक्टूबर 2022 मिथुन राशि तीसरे भाव में वक्री होगा और मंगल 13 नवंबर 2022 वक्री अवस्था में वृषभ राशि दूसरे भाव में संचरण करेगा।
ये मंगल का 2022 में संचरण था। सूर्य और शुक्र धनु राशि नवम भाव में संचरण कर रहे हैं 2022 में। सूर्य 14 जनवरी को दसम भाव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बुध शनिदेव के साथ मकर राशि दसम भाव से संचरण कर रहे हैं। शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को स्वराशि कुंभ मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर 11वें भाव से मेष राशि वालों के लिए संचरण करेंगे। शनि 4 जून 2022 को कुंभ राशि 11वें भाव में वक्री होंगे और शनि 12 जुलाई 2022 को वक्री अवस्था में मकर राशि दसम भाव से संचरण करेंगे। शनि 23 अक्टूबर 2022 दसम भाव मकर राशि में मार्गी होंगे और वर्ष के अंत तक इसी राशि इसी भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति कुंभ राशि 11वें भाव में अभी संचरण कर रहे हैं और बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि 12वें भाव से संचरण करेंगे। बृहस्पति 28 जुलाई 2022 को मीन राशि 12वें भाव में वक्री होंगे और बृहस्पति 23 नवंबर 2022 मीन राशि 12वें भाव में मार्गी होंगे। राहु वृषभ राशि दूसरे भाव से संचरण कर रहे हैं। राहु 12 अप्रैल 2022 को मेष राशि लगन भाव में संचरण करेंगे और यही संचरण करेंगे साल भर। और केतु 12 अप्रैल 2022 को तुला राशि में प्रवेश कर सप्तम भाव से संचरण करेंगे। मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2022 वर्ष के प्रारंभ में राशि अधिपति मंगल केतु के साथ अष्टम भाव में संचरण कर रहा है। मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2022 पूर्ण सफलता, बेहतर परिणाम, शानदार उपलब्धियों से भरा रहेगा। इस वर्ष मेष राशि वालों को व्यवसाय, कामकाज, नौकरी में मनोनुकूल सफलता और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। यह अलग बात है कि 15 जनवरी 2022 राशि अधिपति मंगल केतु के साथ स्वराशि वृश्चिक में अष्टम भाव से संचरण कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इस कारण ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी केतु के साथ अष्टम भाव में संचरण इस बात का संकेत देता है कि कार्य सफलता में अनावश्यक बाधाएं और मानसिक उलझने और पारिवारिक उठापटक का सामना 15 जनवरी तक करना पड़ेगा। साथ ही भाई बहनों के साथ आपसी मनमुटाव का संकेत भी नजर आ रहा है। अनावश्यक खर्चों में वृद्धि हो सकती है, परंतु 16 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के मध्य मंगल धनु राशि भाग्य स्थान में संचरण करेगा। 16 फरवरी से 6 अप्रैल अपनी उच्च राशि मकर दसम भाव में संचरण करेगा। मंगल यहां बहुत ही योग कारक अवस्था में रहेगा और 6 अप्रैल से 16 मई तक 11वें भाव यानी लाभ स्थान में संचरण करेगा। तो मंगल का यह संचरण मनोनुकूल उपलब्धियों से भरा रहेगा। 11वें भाव में कुंभ राशि में संचरण कर रहे बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि तीसरे भाव पर, सप्तम पूर्ण दृष्टि सिंह राशि पर और नवम पूर्ण दृष्टि तुला राशि सप्तम भाव पर रहेगी। तो तीसरा भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव बृहस्पति शुभ फलों से संकेत दे रहे हैं। यह वर्ष कई प्रकार की मनोनुकूल सफलता और उपलब्धियों से भरा रहेगा। मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी, धन लाभ के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, कारोबार में विस्तार होगा, कारोबार में मनचाही सफलता का प्रबल योग, चल और अचल संपत्ति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मनचाही सफलता का योग, संपूर्ण कारोबारी समस्याओं का निवारण, कैरियर और कारोबार के नए अवसर। इस दौरान भूमि, भवन, वाहन, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति के प्रबल योग नजर आ रहे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इस वर्ष गरीब, निर्धन, जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करते हुए कमी नहीं छोड़नी है। गरीब, निर्धन, जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा में अपना पूरा समय देना है और वर्ष प्रारंभ से ही हर कार्य को प्लानिंग से करना है और उसी प्लानिंग के, उसी योजना के अनुसार साल भर काम करना है। उसमें इधर उधर नहीं होना है, सफलता दामन चूमेगी। यदि आप नौकरी में हैं तो वर्ष 2022 आपको यह संकेत है कि सफलता मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, भाग्य का सितारा आपको लगातार सफलता प्रदान करेगा, कैरियर संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा, नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे, रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। 16 मई 2022 तक यह समय आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। अगर आपका व्यापार लोहे का, कपड़ों का, ट्रांसपोर्ट का, तकनीकी क्षेत्र का, मेडिकल का, प्रॉपर्टी का, सेल परचेज, सेना, पुलिस, आबकारी का क्षेत्र है तो व्यवसाय में इस साल या आप नौकरी में है या फिर देश विदेश से आयात निर्यात का कार्य करते हैं तो अप्रत्याशित मुनाफे का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा, पारिवारिक समन्वय बढ़ेगा, पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे। यदि आप सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में हैं तो इस वर्ष आपको किसी नई जगह पर स्थानांतरण का मौका भी मिल सकता है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों का संकेत मिल रहा है कि यह समय आपके लिए अद्भुत और रोमांचक अनुभव देने वाला होगा। अध्यात्म और सामाजिक सरोकार में रुचि बढ़ेगी, स्व प्रयासों और परिश्रम का परिणाम मनोनुकूल प्राप्त होगा और इस वर्ष पिछले वर्ष की अनेकों परेशानियों में राहत महसूस करेंगे। नई चुनौतियों का सामना आप बहुत ही धैर्यपूर्वक
करेंगे और उसमें आप विजय भी होंगे। हाँ, इस वर्ष बहुत जरूरी है स्वावलोकन, स्वाध्याय, इच्छा शक्ति को दृढ़ करने का, भीतर की मजबूती बहुत जरूरी है। कुछ समय अपने लिए निकालना बहुत जरूरी, स्व का आकलन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सफलता और असफलता मनुष्य के अपने ऊपर निर्भर करती है। स्व आकलन करते हुए यदि कार्य क्षेत्र में परिश्रम और मेहनत करेंगे तो सफलता दामन चूमेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नवंबर कैरियर की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय लाभ का संकेत दे रहा है। शनि 4 जून 2022 कुंभ राशि 11वें भाव में वक्री होंगे। शनि 12 जुलाई 2022 वक्री अवस्था में मकर राशि 10वें भाव से संचरण करेंगे और शनि 23 अक्टूबर 2022 10वें भाव मकर राशि में मार्गी होंगे। वर्ष के अंत तक इसी राशि इसी भाव में संचरण करेंगे और बृहस्पति 28 जुलाई को मीन राशि 12वें भाव में वक्री होंगे और बृहस्पति 23 नवंबर 2022 मीन राशि 12वें भाव में मार्गी होंगे। राहु 12 अप्रैल 2022 मेष राशि लगन भाव में प्रवेश करेंगे और यही संचरण करें और केतु 12 अप्रैल 2022 तुला राशि में प्रवेश कर सप्तम भाव से संचरण। इस बात का ध्यान रखना है कि विवादित भूमि, भवन, वाहन संबंधी सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, साफ सुथरा काम करें और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कानूनी दायरों का उल्लंघन नहीं करें। ऋण संबंधी मामलों में सावधानी बरतें। थोड़ा सा स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा जब ये वक्री होंगे। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर पूरा ध्यान दें और संभव हो तो इस समय गरिष्ठ भोजन, मिर्च मसालेदार भोजन से परहेज करें। तत्पश्चात का समय बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। युवाओं को कैरियर संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, वैवाहिक मसले हल होंगे, प्रतियोगिता और परीक्षा में सफलता मिलेगी। एक बात और है, यदि आप युवा है तो सफलता का जो आप इंतजार करें, बस प्रयास करिए, सफलता आपका दामन चूमेगी। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष शिक्षा की दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। ये मैंने अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद ना बढ़े तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी के मामले में, परिवार के मामले में समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। इस वर्ष आप संपूर्ण परेशानियों से राहत महसूस करेंगे यदि समझौतावादी नीति अपना दी। बुद्धि, विवेक, संतुलन ये आपके बहुत बड़े हथियार होंगे और बुद्धि, विवेक और संतुलन आपने अपना दिया तो बड़ी से बड़ी समस्या को आप सहजता से निपटा देंगे। हाँ, फिर भी शत्रु षड्यंत्रों को लेकर सावधान रहे। यात्राओं के दृष्टिकोण से यह वर्ष ठीक रहेगा, घूमने फिरने का अवसर मिलेगा, तीर्थ यात्राओं का योग भी है, लेकिन यात्राओं में कष्ट है, सावधानी अपेक्षित है। ये था मेष राशि वालों के लिए 2022 मोटा मोटा प्रिय दर्शक और मित्रों साथियों, ये मोटा मोटा राशिफल था जो मेरा आंकलन था, जो नक्षत्रों के हिसाब से मेरा रुझान था मेष राशि वालों के लिए, वो मैंने सामने रखा। मेरा निवेदन, आप अपनी जन्म कुंडली को नहीं भूलिएगा। आपका लगन, लग्नेश किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस अवस्था में बैठा है, षडबल क्या है, भावबल क्या है, इस समय आपको ग्रहों की दशा क्या है, अंतरदशा क्या है, और जिस ग्रह की दशा है और अंतरदशा वो किस अवस्था में विराज है, कितना डिग्री पर विराजमान है, ये देखना भी बहुत जरूरी है। राशि अधिपति के बारे में मैंने शुरू में पूरी जानकारी दी है। तो प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, सोम की जन्म कुंडली का अवलोकन भी बहुत जरूरी है। व्यवसायी हूं नहीं, आपका अपना हूं और आप लोगों से प्यार करता हूं। यदि आपको कहीं लगता है मैं आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली को देखूं तो आपकी सेवा में हाजिर हूं। नंबर नीचे आ रहा है। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, मोटा मोटा मैंने चर्चा करी। अब आपको मैं व्यवसाय, परिवार, युवा, विद्यार्थी, यात्रा, स्वास्थ्य, कामकाज, नौकरी, इन सारे विषयों पर विस्तार से जानकारी दूंगा। परंतु मेरा अनुरोध कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी करूं। मैं तो मात्र अपना एक आंकलन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, कोई दबाव नहीं है। अपना अनुभव आपके सामने बांटना आया हूं। जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी भी हो सकती है। आपको मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए, या जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, इस पर अंधविश्वास भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। आप अपनी प्लानिंग को सुव्यवस्थित ढंग से साल भर कर सके। यह एक ज्योतिषी गणनाओं का आकलन था जो पहले से आपके सामने रख रहा हूं कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। हां, एक दावा जरूर करूंगा, कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कर्म सुधारो, मां बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम, और मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव अपने जीवन में आने दो। और ओम शम शनिश्चराय नमो, इस मंत्र का जाप करो। इसी में आपका कल्याण और इसी में आपका भला है। अब मैं विस्तार से आपके राशिफल पर आ रहा हूं, और सबसे पहले देश के
विद्यार्थी और युवाओं की चर्चा करूंगा कि वो मेरी इस धरा की पौध है, वो नींव है, भविष्य है इस राष्ट्र का, विद्यार्थी और युवा। तो सबसे पहले मैं इनकी बात करूंगा और सबसे पहले शिक्षा पे आ रहा हूं। शिक्षा की दृष्टिकोण से मेष राशि वाले विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2022 बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है, परंतु वर्ष प्रारंभ के 15 दिन में की गई लापरवाही प्रतिकूल परिणाम साल भर भुगतवा सकती है, क्योंकि इस समय केतु के साथ संचरण है। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा, इसमें लापरवाही नहीं करें। वर्ष प्रारंभ में बृहस्पति लाभ भाव में कुंभ राशि में संचरण करते हुए सप्तम पूर्ण से पंचम भाव को दे, पंचम भाव शिक्षा का भाव है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से समय अनुकूल और सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। बृहस्पति की पंचम दशा तीसरे भाव पर है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मनोबल अनुकूल रहेगा। परीक्षा और प्रतियोगिता के परिणाम आपके लिए ठीक रहेंगे। अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने से अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। मनपसंद स्कूल कॉलेज प्राप्त होगा और समय का फायदा आपको उठाना चाहिए, क्योंकि नक्षत्र गणना आपके लिए अनुकूलता का संकेत दे रही। लेकिन 15 जनवरी तक थोड़ा सा सावधान, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे, व्यर्थ भ्रमण से बचे, मित्र मंडली पर सावधान रहे, खान पान पर ध्यान दें और अभिभावकों और शिक्षकों का अनादर नहीं करें। गणित, फिजिक्स, अकाउंट इस सब्जेक्ट के कोई विद्यार्थी हैं या इस क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, नक्षत्र गणना पूर्णतः लाभ का संकेत दे रही। स्कूली छात्र अपनी परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अच्छे प्रदर्शन की वजह से बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर कहना चाहता हूं कि देर रात तक मित्र मंडली के साथ नहीं बैठे, पढ़ाई पर ध्यान दें तो सफलता आपका दामन चूमेगी। 28 जुलाई को 12वें भाव में बृहस्पति वक्री होंगे। इस समय बृहस्पति देव अनुकूल स्थिति में नहीं होने के कारण थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा सफलता के लिए। यदि आप किसी स्कूल, कॉलेज या किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करना चाहते हैं या अपना विद्यालय बदलना चाहते हैं तो धैर्य रखना बहुत जरूरी। प्रतीक्षा करें, मेहनत करें, लाभ अवश्य मिलेगा। अगस्त के महीने में सूर्य बुध शुक्र का पंचम भाव में शुभ प्रभाव विद्यार्थियों के लिए अच्छा लाभ का संकेत दे रहा है। इस अवधि में परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, विभागीय परीक्षा, प्रवेश परीक्षा की तैयारी करें, अच्छे लाभ के संकेत नजर आए। फिर भी यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए अच्छा संकेत दे रहा है, सफलता अवश्य मिलेगी। इंजीनियरिंग, अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, पुलिस विभाग की तैयारी कर रहे युवा और विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में हर परिस्थितियों का सही आंकलन करने की क्षमता आप में रहेगी। बली अवस्था में बृहस्पति आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों का संकेत दे रहे। फिर भी व्यर्थ का रात्रि भ्रमण, अनैतिक कार्यों से अपने आप को बचाना होगा, अन्यथा आपको अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह था विद्यार्थियों के लिए मेरा आंकलन। अब मेरी बात को ध्यान से, मेरी सलाह, ये मेरा हेडिंग है भाई, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। मेरी सलाह मानो ना मानो। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए अपने अध्ययन कक्ष के ईशान कोण में एक मोर का पंख जरूर रखें और हल्का हरे रंग का प्रभाव आपके अध्ययन कक्ष में रहे तो अच्छा रहेगा। पढ़ाई में मन लगे, पढ़ाई में सफलता मिले, पढ़ाई में रुचि बढ़े तो आपके किसी एक वॉल का रंग हरा, हल्का हरा रहना बड़ा अच्छा माना गया। और हर बुधवार को विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि श्रद्धानुसार हरा चारा, हरी घास अपने हाथ से गाय को खिलाइए। विद्यार्थियों, एक दाना गणेश रुद्राक्ष लाल धागे में डालकर गले में धारण करना आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। नमो नारायण। ये था 2022 के लिए मेरी सलाह। अब मैं युवाओं की बात करूंगा कि युवाओं के लिए वर्ष 2022 कैसा रहेगा। मेष राशि के युवाओं के लिए वर्ष 2022 मनोनुकूल सफलता, उन्नति के अवसर और मनोवाला अभिलाषाओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। परंतु 15 जनवरी 2022 तक अत्यधिक आत्मविश्वास और अपनी जिद्दी स्वभाव से बचना होगा, अन्यथा पूरा साल खराब हो जाएगा। 15 जनवरी तक अत्यधिक आत्मविश्वास, जल्दबाजी और जिद्दी स्वभाव के कारण कैरियर और रोजगार संबंधी मामलों में अनावश्यक परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। सावधानी, थांबा, घाई नको करा, जल्दी मत करो, थोड़ा धैर्य से, धीरे रे धीरे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे के बड़ा ऋतु आए फल हो। ये समय आपके साथ है, जल्दबाजी में नुकसान नहीं करना मेरे मित्रों, क्योंकि ये 15 जनवरी तक का समय सावधानी का है। उसके बाद का समय आपके पक्ष में अच्छा संकेत है। कैरियर, उच्च शिक्षा के हिसाब से सफलता और लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। जो युवा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं,
या प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं या विभागीय परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र कोई भी हो सकता है, समय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। 10वें भाव में शनि के साथ बुध की युति रोजगार संबंधी मसलों में सफलता का अच्छा संकेत दे रही है। इस समय आपको नई जॉब की प्राप्ति हो सकती है या आप अपना जॉब परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आप कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, मार्च और अप्रैल का महीना आपके लिए शुभ रहेगा, जब बुध लाभ भाव से एकादश भाव में संचरण करेगा। मनोनुकूल धन की प्राप्ति का प्रबल योग, पारिवारिक सदस्य का पूर्ण सहयोग, और यदि आप नौकरी में हैं तो बॉस आपकी कार्यशैली से बहुत संतुष्ट रहेगा। जुलाई के महीने में कर्म स्थान में शनिदेव का संचरण अच्छे रोजगार और कैरियर का अच्छा संकेत दे रहा है और कैरियर संबंधी अच्छे प्रस्तावों की प्राप्ति हो सकती है। अगस्त में छठे भाव का बुध लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजमेंट, टूरिज्म, फौज, पुलिस, सरकारी क्षेत्र, एजुकेशन का क्षेत्र, ऑनलाइन बिजनेस, स्टील, धातु, गैस उद्योग, पेट्रोल जैसे कार्यों में युवाओं को प्रबल सफलता का संकेत दे रहा है। वर्ष 2022 कैरियर एजुकेशन के हिसाब से युवाओं के लिए अच्छा संकेत है। बस 15 जनवरी तक सावधानी, पहले बता रहा हूं भाई, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। सावधानी बरतिएगा कि साल 2022 आपके लिए अच्छा मिले। अब मेरी सलाह, और ये सलाह मेरी है, मानो न मानो मर्जी आपकी है। कैरियर, कारोबार, एजुकेशन में सफलता के लिए युवा वर्ग को इस वर्ष पुष्य नक्षत्र के दिन, पुनः ध्यान रखिएगा भाई, 2022 में पुष्य नक्षत्र के दिन 7.5 रति ऑनेक्स चांदी की अंगूठी में जड़वाकर अनामिका अंगुली में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा युवाओं के लिए। ऑनेक्स रतन हर मंगलवार को संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। या फिर मंगल का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रॉम शभ होमाय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना अति कल्याणकारी रहेगा। विद्यार्थी और युवा जो मेरी देश की धरोहर है, ये चल और अचल संपत्ति इस राष्ट्र की भाई, इस राष्ट्र की नींव है। मैंने अपने विचार इनके सामने रखा। पुनः निवेदन साथियों, ये आंकलन है, रुझान है, 100% नहीं। 100% के लिए आप अपने जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म टाइम के हिसाब से कभी भी आप संपर्क करेंगे इन नंबरों पर, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। अब मैं मेष राशि वालों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करता हूं कि पारिवारिक दृष्टिकोण से 2022 कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए वर्ष प्रारंभ में शुक्र का 9वें भाव में संचरण पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष 2022 बेहतर अनुकूलता का संकेत दे रहा है, परंतु साल के शुरुआती 15 दिन राशि अधिपति मंगल केतु के साथ अष्टम भाव में संचरण कर रहा है और यह समय अनावश्यक परेशानियों और उठापटक का संकेत दे रहा है। सावधानी अपेक्षित है, बहुत जरूरी इस समय में रिश्तों के मामलों में पारदर्शिता रखें। अपनों के साथ बैठ के भ्रम की स्थिति पैदा नहीं हो, गलतफहमियों से बचना बहुत जरूरी होगा। अपने आक्रामक स्वभाव पर काबू करना होगा। 15 जनवरी से जून तक का समय पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रहा है। बृहस्पति की अप्रैल से चौथे भाव पर पंचम दृष्टि पारिवारिक परेशान से मुक्ति दिलाएगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। शादी विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। शादी विवाह योग्य जातक जातिकाओं के लिए विवाह संबंधी मसले हल होंगे और पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। परंतु अगस्त के महीने में आपका आक्रामक स्वभाव, आपकी हठधर्मिता, जिद की वजह से पारिवारिक सदस्यों में मतभेद हो सकता है। ये ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अकारण क्रोध पारिवारिक सामंजस्य में कमी लाएगा, बचना चाहिए। सितंबर के मध्य से लेकर नवंबर के मध्य तक सूर्य की प्रतिकूल स्थिति पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते, इस बात का संकेत दे रही। पिता के संबंधों में इस समय प्रतिकूलता देखने को मिल सकती। वैसे आपको आपके कार्य क्षेत्र में आपके पारिवारिक सदस्यों का पूरा सहयोग मिलने की उम्मीद है। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अच्छा रहने की वजह से आर्थिक स्थिति सुधर होगी। प्रतिकूल परिस्थिति में आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। लेकिन सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी मेरी ये सलाह है कि जीवन साथी के साथ मतभेद नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान दें। फिर भी अक्टूबर के महीने में आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा। दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन वाहन आदि में सतर्कता बरतनी होगी चलाने में। और पैतृक संपत्ति के बंटवारे में सार्वभौमिक सोच और सहजता से कार्य करना होगा। इस वर्ष परिवार में वृद्ध व्यक्ति का स्वास्थ्य परेशानी का कारण बन सकता है। इस वर्ष संतान को लेकर थोड़ी सी परेशानी मुझे नजर आ रही। संतान की मित्र मंडली की जो दोस्ती है, मित्र मंडली का जो संपर्क है, वो शिक्षा के प्रति लापरवाही और व्यक्तिगत हरकतों पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। संतान का जो आसपास का वातावरण है उन्हें गलत राह पे ले जा सकता है। निजी संबंधों को लेकर इस साल उठापटक का सामना करना पड़ेगा। यदि आपके निजी संबंध है तो पवित्रता बहुत जरूरी, क्योंकि यह भी संकेत नजर आया कि निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं और इसमें पारिवारिक सदस्यों की सलाह बहुत जरूरी है।
प्रिय मित्रों और साथियों, निजी संबंधों को लेकर गलत फहमियों के शिकार न हो, इसके लिए रिश्तों की कदर करें और रिश्तों में पारदर्शिता रखें। ये था मेष राशि वालों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण। अब मेरी सलाह, और सलाह मानो न मानो आपकी मर्जी। आप चाहते कि पूरा साल पारिवारिक वातावरण खुशियों से बीते, किसी भी रवि पुष्य नक्षत्र दिन बरगद के पके हुए 8 फल लाकर उसे सिंदूर से रंग लीजिए। बरगद के फल लेके आ जाइए, घर लेके आए, जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करिए और इसे सिंदूर से रंग लीजिए और स्वच्छ लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के ईशान कोने यानी उत्तर पूर्व कोने में कील पे लटका दीजिएगा। फिर देखिएगा कैसा रहेगा। ये अद्भुत उपाय है पारिवारिक परेशानियों के निवारण के लिए। नमो नारायण। मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण विषय पर आ रहा हूं। वो है आपका कामकाज, आपका कारोबार, आपका कैरियर और आपका पैसा टका यानी आर्थिक दृष्टिकोण। मेष राशि वालों के लिए कारोबार कैरियर के दृष्टिकोण से वर्ष 2022 मनोनुकूल परिस्थितियों और बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। हाँ, ये जरूर है कि वर्ष प्रारंभ में 15 जनवरी तक राशि अधिपति मंगल केतु के साथ अष्टम भाव में संचरण कर रहा है। कार्य सफलता, व्यवसाय में लाभ प्राप्ति के लिए शुरुआत के 15 दिन कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष का संकेत दे रहा है। संभव है इस समय कार्य में अनावश्यक बाधाएं, अड़चनें, रुकावटों का सामना आपको करना पड़े। यह समय थोड़ा सा मानसिक असंतुलन का संकेत भी दे रहा है, लेकिन पारिवारिक सदस्यों की वजह से भी, क्योंकि ये 15 जनवरी है, पारिवारिक सदस्यों की वजह से भी कामकाज और व्यवसाय में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। परंतु 16 जनवरी से 16 मई तक मंगल मनोनुकूल सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। नवम भाव यानी भाग्य स्थान, कर्म स्थान और लाभ भाव में 16 जनवरी से 16 मई तक यह संचरण करेगा। कारोबार, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में कैसे भी परिस्थिति आप डटकर मुकाबला करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। कामकाज और कारोबार में लाभ प्राप्ति के एक से अधिक अवसर आपको प्राप्त होंगे। काम, यदि कोई मेटल का काम है, स्टील का काम है, पेट्रोल का काम है, गैस का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, कृषि का काम है, प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं या इसमें आप नौकरी करते हैं, तो अच्छे लाभ के संकेत मिल रहे हैं। इसके साथ इस समय कोई पिछला निवेश भी आपको लाभ देकर आर्थिक परिस्थिति को सुदृढ़ करेगा। जो पहले आपने कोई निवेश किया उसका लाभ मिलेगा। यदि आप टूरिज्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो अच्छे मुनाफा का संकेत नजर आ रहा है। मनोनुकूल सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। नौकर और कैरियर के दृष्टिकोण ये वर्ष मनोनुकूल सफलता और उन्नति के अवसर का संकेत दे रहा है। अनावश्यक कामकाज संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी, अफसर और अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे और कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपके अधिकारों में वृद्धि होगी। आपकी कार्य कुशलता का आपको लाभ मिलेगा और आपके कार्य करने की शैली की वजह से आपको विशेष जिम्मेदारी मिलने की संभावना भी है। इस अवधि में कैरियर को लेकर अच्छा इंसेंटिव प्राप्त हो सकता है। इंक्रीमेंट आपका बढ़ सकता है। यदि आप उच्च प्रशासनिक अधिकारी है, फौज में है, सेना में है या फिर राजनीति के क्षेत्र में है या आप उच्च पदों पर विराजमान है, तो सफलता आपका दामन छूमेगी। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। किसी महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति के प्रबल योग नजर आ रहे हैं। 17 मई से 26 जून तक मंगल 12वें भाव में संचरण करेगा। 4 जून से शनि 11वें भाव में कुंभ राशि में वक्री होगा और 28 जुलाई को बृहस्पति 12वें भाव मीन राशि में वक्री होगा। ऐसी अवस्था में जब इन ग्रहों का वक्री होना, मैंने तारीख बताई है, बिना सोचे समय किसी तरह का जोखिम नहीं उठाए और बुजुर्गों की सलाह जरूर लें। यह समय अकेले चलने वाला नहीं, परिवार को साथ रखें। जो वयोवृद्ध सदस्य उनकी सलाह माने। एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी बात को सुने, जोखिम नहीं उठाए तो कारोबार में अद्भुत सफलता मिली। परंतु यदि आपने हठधर्मिता रखी, दूरदर्शिता की कमी रखी, अत्यधिक आत्मविश्वास रखा और अपनी जिद, अपनी हाँकने की कोशिश करी, तो फिर नुकसान है। क्योंकि यह समय सावधानी का संकेत। इस समय में कोई नया ऑर्डर, कोई नई डील आपको नुकसान दे सकती है। इस समय कारोबारी साथियों पर पैनी नजर रखना बहुत जरूरी होगा और सरकार से हानि की संभावना है। विवादित सौदे, विवादित काम या अनैतिक कार्यों से अपने आप को दूर रखना होगा। इस बात का ध्यान रखें। मंगलवार को करते हैं तो फिर आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। नमो नारायण। अब मैं मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2022 कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2022 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण साल का जो प्रारंभ है वो थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। राशि अधिपति मंगल केतु के साथ अष्टम भाव में संचरण कर रहा है और दूसरे भाव में वृषभ राशि में राहु का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है गला, कान, नाक यानी ईएनटी
आपको परेशान कर सकती। गले में संक्रमण का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। दूसरे भाव का राहु इस बात का संकेत है, दांतों को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। दांतों संबंधी तकलीफ हो सकती। स्किन प्रॉब्लम, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों से विशेष सावधान रहने की जरूरत है। और दवाइयों से कोई इन्फेक्शन नहीं हो, इस बात पर भी लापरवाही नहीं बरतीजिए। 12 अप्रैल से लगन भाव में राहु का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि स्वास्थ्य को लेकर राहत महसूस करेंगे, मनोबल बढ़ेगा, दवा काम करी, डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी और आपकी रोग जो प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ेगी और बीमारी से पीछा छूटने का अवसर मिलेगा। जून के महीने में मंगल का स्वराशि मेष में लगन भाव में संचरण स्वास्थ्य को लेकर आपको अच्छा संकेत दे, मजबूत रहेगा स्वास्थ्य, मनोबल अच्छा रहेगा। फिर भी छाती संबंधी बीमारी, सिर संबंधी बीमारी, लू चपेट आ जाए, इस तरह की बीमारी, अपन पर तनाव ना होने दे, इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। वाहन को सावधानी से चलाना पड़ेगा और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। मौसम परिवर्तन हमेशा उनके लिए तकलीफदायक रहेगा। यदि कोई पुरानी बीमारी आपको, जैसे उच्च रक्तचाप है, शुगर है, हृदय है, जोड़ों में दर्द है, तो टाइम से टाइम चेकअप बहुत जरूरी है और दवा लेना बहुत जरूरी रहेगा। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर पूरा ध्यान दें और संभव हो तो गरिष्ठ भोजन, मसालेदार भोजन से परहेज करें। उसके बाद पूरा समय, पूरा वर्ष स्वास्थ्य को लेकर विशेष चिंता नजर नहीं आ रही। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रातःकाल उठे, योग का सहारा ले, थोड़ा सा ध्यान करें, थोड़ा सा प्राणायाम करें और मेरी सलाह मानो न मानो, आपकी मर्जी है। संपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का निवारण के लिए हर मंगलवार को श्रद्धानुसार गुड़, साबुत मसूर किसी निर्धन, गरीब, विधवा स्त्री, कोई जरूरतमंद व्यक्ति ऐसा जो बहुत गरीब हो, उसको अपने हाथ से दान दे दीजिएगा, कष्ट कम आएगा, न बना रहे। अब मैं आपसे बात करूंगा यात्राओं को लेकर। मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2022 यात्रा के दृष्टिकोण से मिला जुला रहेगा। इस वर्ष मेष राशि वालों के लिए शनि 10वें भाव में स्वराशि संचरण करने, व्यावसायिक यात्राओं का योग है। ज्यादा लंबी यात्रा भी आपको करनी पड़ेगी। आसपास की लाभकारी यात्राओं का योग भी, पारिवारिक सदस्य घूमने फिरने का अवसर भी मिलेगा। साथ ही यात्राएं शुभ और मंगल में हो, इसके लिए स्वयं वाहन चलाकर लंबी यात्रा न करें। रेल आदि से यात्रा करेंगे तो शुभ रहेगा, न मना रहे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए न मेरी बातों पर। वर्ष 2022 क्या न करें? किसी भी कार्य में इस वर्ष धैर्य और संयम का त्याग न करें। कोई भी निर्णय आक्रोश और जल्दबाजी में न ले। आक्रोश और अपनी उत्तेजना को काबू रखें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपने को श्रेष्ठ दिखाने की भावना आपको अपनों से दूर ले जाएगी, बचना। इस वर्ष अगुआ ना बने, आगे रहने की भावना रखे, लेकिन मर्यादाओं का उल्लंघन न करे और असफलताओं से न घबराए। तीसरा हो गया। चौथा, इस वर्ष लोभ की प्रवृत्ति आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती, लोभ से बचें। ये क्या न करें। 2022 कहीं भी जीवन में परेशानी, मैंने सब छोटे छोटे उपाय 7 बताता गया हूं, तब भी वर्ष 2022 में स्वास्थ्य के लिए आप क्या उपाय करें। ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना 2022 में आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को भोजन, वस्त्र और श्रद्धानुसार गुड़ का दान मंगलवार के दिन करना आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। आप चाहते हैं कि परिवार में सुख शांति रहे, परिवार में कोई बाधा नहीं आए, और कोई बाधा है तो क्या है निवारण परिवार का, तो प्रातःकाल नित्य कर्म से निस्नान उपरांत उगते हुए सूर्य को जल देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। माता पिता के चरण स्पर्श करना बड़ा शुभ रहेगा। और स्वास्थ्य के लिए हर मंगलवार को हनुमान जी का अभिषेक सिंदूर और चमेली के तेल से करना बड़ा शुभ रहेगा, न मना रहे। अब आप कहेंगे दाती महाराज, नौकरी, कामकाज, पैसे टकों के हिसाब से क्या करें 2022 में उपाय। तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सुबह और शाम सरसों का तेल का दीपक जलाकर ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः, कि 10वें भाव में शनि रहेगा, फिर 11वें भाव में आएगा, फिर 10वें भाव में आएगा, तो लाभ और कर्म स्थान में शनिदेव का संचरण रहेगा। धन आता रहे, पैसा आता रहे, कारोबार बढ़ता रहे, लाभ की प्राप्ति हो और कर्म क्षेत्र में आप मजबूत बने रहे। देवादिदेव शनिदेव को अपने जीवन में उतारी। और कैसे, तो ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करी, माता पिता की सेवा करी, आचरण अच्छा रखेगा और राष्ट्र के प्रति वफादार, और इस मंत्र का जाप कर लेना, कारोबार में कमी नहीं आएगी। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा मित्रों, इस वर्ष शांति रहे, सफलता रहे, सुधरता रहे, तो महीने में या मंगलवार के दिन एक निश्चित कर लीजिए कि मंगलवार के दिन या महीने में एक बार सुंदर कामकाज का पाठ आपके घर में जरूर होना चाहिए। मित्रों और साथियों,
रतन पर मेरा सुझाव कम रहता है, क्योंकि आप जन्म कुंडली आपकी मेरे सामने है नहीं, और कई बार 6, 8, 12 का रतन धारण कर लेते हैं तो बड़ा अशुभ परिणाम मिलता है और नुकसान हो जाता है। ऐसी अवस्था में 2022 में किसी भी समस्या के समाधान के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष 11 दाना लाल धागे में सोमवार के दिन पंचामृत से पवित्र कर गले में धारण करना आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही मंगलमय रहेगा। नमो नारायण। ये था मेष राशि वालों के लिए। हृदय से साथियों और मित्रों और दर्शकों, लादने का स्वभाव नहीं, विवाद आता नहीं, तर्क में करता नहीं, साधारण सा व्यक्ति हूं। भूल से भी कोई मेरे से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से आप सभी से क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें और आप समृद्धिशील रहें, ये आशा मेरे अंदर प्रभु के चरणों में हमेशा रही है। हाँ, कंटेंट अच्छा लगा है ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस चैनल का सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर करें। हो सकता है कोई चीज आपके काम नहीं आए, किसी और के काम आ जाए, और है कहीं समस्या तो समाधान के लिए दाती महाराज आपके सामने हाजिर है। दोनों नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। पुनः हृदय से आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें और समृद्धिशील रहें, मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव के सिर चरणों में प्रार्थना। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम, और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2022 की दाती महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2022 क्या लेके आ रहा है आपके लिए? 12 के 12 राशियों का वर्ष 2022 का राशिफल लेकर आ रहा हूं आपके सामने। कैसे रहेगा अंग्रेजी वर्ष 2022 आपके लिए? कारोबार, नौकरी, कामकाज, धन, परिवार, समाज, संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य। नक्षत्र गणना साल 2022 में आपके लिए क्या संकेत दे रही है? जीवन का संपूर्ण अनुभव के साथ वो आंकलन लेके आ रहा हूं साल 2022 के लिए कि 2022 नक्षत्र गणना आपके लिए क्या कह रही है। 12 के 12 राशियों का राशिफल गुरु मंत्र दाती महाराज पर बहुत जल्दी आपके सामने होगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्र की सेवा में, भारतीय सनातन संस्कृति के इस अद्भुत अलौकिक ज्ञान के साथ आपके साथ में रहूंगा 2022 में। गुरु मंत्र दाती महाराज आपका अपना चैनल है, और मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, क्या आपने गुरु मंत्र दाती महाराज को सब्सक्राइब किया? नहीं तो कर लेना। इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे। हाँ, लाइक आपकी मर्जी हो तो करो, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर जरूर करो कि लोगों को लाभ मिले कि वर्ष 2022 में अभी से कैसे तैयारी करें, क्या करें उपाय, क्या रखें सावधानियां, किन मंत्रों का करें जाप। ये सारा वर्ष 2022 के राशिफल में होगा। नमो नारायण, नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन
इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।